हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज हम लोग हीट ट्रांसफर के लेक्चर 2 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? हीट ट्रांसफर के लेक्चर 2 की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इन सब के बारे में बात की थी, इवेपोरेशन के बारे में बात की थी। आज हम हीट ट्रांसफर के लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बेटा बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। ओके बेटा, आइए देखते हैं ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। एक्चुअल में थर्मल, अगर आप वर्ड को देखेंगे, थर्मल थर्मल जो वर्ड होता है बेटा, ये हीट से रिलेटेड होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि कॉज ऑफ हीट, किसी बॉडी में एक्सपेंशन जब होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उसकी शेप और साइज में इंक्रीमेंट होना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तो थर्मल यानी कि हीट की वजह से अगर किसी बॉडी में एक्सपेंशन होता है, यानी कि वो बॉडी इंक्रीज करती है अपनी शेप या साइज में, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। अब मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देन इट मींस टू से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें हमें वही चीजें पढ़नी है। तो क्या रहा है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, इट्स एटम्स वाइब्रेट फास्टर अबाउट दियर फिक्स पोजीशन। अगर बेटा आप किसी सॉलिड को हीट करोगे तो उसके एटम्स जो होते हैं वो इस हीट से काइनेटिक एनर्जी गेट करते हैं, और कॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी वो वाइब्रेट करते हैं ज्यादा about their fixed point. As a result, the distance between the molecules increased and the substance expand. अब उनके बहुत तेजी से वाइब्रेशन करने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बेटा, वो इंक्रीज होने लगता है, और इस वजह से जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सेम एज लिक्विड, कह रहा लिक्विड एक्सपेंड फॉर द सेम रीजन। इसी तरीके से लिक्विड, उनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हीट की वजह से वो और ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। बट बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लेस टाइट, दे एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड। अब यहां पर स्पेस ऑलरेडी पहले से ज्यादा होता है और बॉन्ड लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से ये सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। अब आती है बात गैस की। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी फार अवे होते हैं, इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ही लेस होता है, और जब ये हल्की सी भी हीट पाते हैं तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं कंपैरिजन टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो कह रहा है मॉलिक्यूल विद इन गैस आर फर्दर अपार्ट एंड वीकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, हीट कॉजेज द मॉलिक्यूल टू मूव फास्टर। आगे कह रहा है which means that the volume of a gas increases more than the volume of solid or liquid। यानी कि जो गैसियस कंपाउंड होते हैं उनको हीट करने पर, जो गैस को अगर हीट करते हैं तो वो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं बेटा। ठीक है, अब जो एक्सपेंशन होता है बेटा, वो हमारा तीन टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। द फर्स्ट वन इज लीनियर, सुपरफिशियल, और देखिएगा सुपरफिशियल, क्यूबिकल और लीनियर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा टाइप ऑफ एक्सपेंशन की। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर, जैसा कि वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, लीनियर यानी कि लाइन का, यानी कि जब कोई एक्सपेंशन एक लाइन में एक्सपेंड हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। तो ज्यादातर लीनियर एक्सपेंशन किसमें होता है बेटा? सॉलिड्स में। सॉलिड्स में ज्यादातर क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या रहा है, द एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग जब एक्सपेंशन होता है किसी मटेरियल के तो उसे लीनियर बोलते हैं। द एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द मटेरियल इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब किसी भी बॉडी का जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो भी डिपेंड करता है कि कुछ पर्टिकुलर फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक तीन फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला जो मेन फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन टू रॉड्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग द सेम लेंथ आर हीटेड टू डिफरेंट टेम्परेचर। मान लो दो रॉड है, ठीक है बेटा, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं। ओके,
ओके, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा बेटा, नाउ इट्स ओके। ओके, ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आई होप अब ये कट नहीं रहा होगा। हाँ ओके ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ कह रहा है कि हमने दो रॉड ले ली, तो मान लीजिए हमारे पास दो रॉड है, एक रॉड ये है, ठीक है बेटा, एक रॉड हमारी ये है, दूसरी रॉड हम दूसरी ले लेते हैं, एक रॉड ये है हमारे पास। इन दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, दोनों सेम लेंथ की है, दोनों सेम रॉड है, और दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं। तो मान लीजिए इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है और इसके पास हीट एनर्जी कम है। तो क्या होता है, जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा मिलती है, जिसको ज्यादा हीट अप करते हैं, उसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है। तो यहां पर वही कह रहा है कि द रॉड हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर, जिसको हायर टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी, और वेयर एज जिसको लो टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है वो कम एक्सपेंड करेगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर वही कह रहा है द रॉड हीटेड हायर टेम्परेचर एक्सपेंड मोर देन द वन हीटेड टू ए लोअर टेम्परेचर। यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एक्सपेंशन कैसे होगा। अगर हीट ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा, कम है तो कम एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट वन आता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। रॉड की ओरिजिनल लेंथ कह रहा है अ लॉन्गर रॉड ऑफ ए मेटल एक्सपेंड मोर देन अ स्मॉलर रॉड। अगर एक रॉड आपके पास लंबी है और दूसरी रॉड छोटी है और दोनों को हीट किया जाए तो जो लॉन्गर रॉड होगी वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी कंपैरिजन टू द स्मॉलर रॉड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लॉन्गर रॉड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, जिनकी वजह से छोटे छोटे गैप्स ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी। ओके बेटा, तो कह रहा है अ लॉन्गर रॉड ऑफ मेटल एक्सपेंड मोर देन द स्मॉलर रॉड ऑफ द सेम मेटल व्हेन हीटेड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो रॉड अगर लंबी होगी तो ज्यादा एक्सपेंड करेगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है? तो दो अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल के नेचर है, ठीक है, दो अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं, उनका नेचर दो अलग अलग नेचर से हैं। तो इसका मतलब उन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से उनके एक्सपेंशन में भी डिफरेंस आएगा। तो कह रहा है व्हेन टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल हैविंग द सेम लेंथ आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, one rod expand more than the other depending on the nature of the metal. It is on one dimensional change. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर दो डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स होंगे और उनको सेम टेम्परेचर और सेम लेंथ लिए लिया जाए तो भी उनमें अलग अलग एक्सपेंशन दिखाई देगा, क्योंकि उन दोनों मटेरियल्स के नेचर बेटा अलग अलग होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम अगर ये बात करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, जिसमें हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे। लीनियर एक्सपेंशन के कुछ बेसिक फैक्टर होते हैं, जिनमें आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद बेटा क्या आता है? टेम्परेचर के बाद आता है लेंथ ऑफ द रॉड, उसके बाद आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप के एक्सपेंशन में, जिसे हम कहते हैं बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं बेटा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। व्हाट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन? कह रहा है in term is used when the expansion leads to increase in surface area। जब कोई एक्सपेंशन सरफेस एरिया बेसिस पर करता है, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं करते हैं, सॉलिड भी सुपरफिशियल एक्सपेंशन करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो कह रहा है इन टर्म इज यूज्ड व्हेन द एक्सपेंशन लीड्स टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया व्हेन एन आयरन प्लेट इज हीटेड। अब देखो आ गया ना, सॉलिड प्लेट की बात कर रहा है यहां पर, हीटेड is area increases, it is a two dimensional change। तो जब टू डायमेंशनल चेंज आता है तो वो हो जाता है सुपरफिशियल। वन डायमेंशनल एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज लीनियर, टू डायमेंशनल एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखते हैं व्हाट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये थ्री डायमेंशनल होता है। तो कह रहा है when a solid metal block is heated, जब आप किसी सॉलिड मेटल ब्लॉक को हीट करते हैं, its volume increases, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। this increases in the volume of the block is termed as the cubical expansion, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल हो रहा है।
ब्लॉक का मतलब थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशंस में भी ये इंक्रीमेंट हो रहा है। इट इज द थ्री डायमेंशनल चेंज, कॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके बेटा, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा। ओके, अब हम लोग कुछ सॉलिड में जो एक्सपेंशंस होते हैं, जैसे लीनियर एक्सपेंशंस मेनली, हम उनके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को समझते हैं कि क्या होता है ऐसा और क्यों होता है। देखिएगा होता क्या है, सबसे पहले दिया थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में दिया है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में पहले बात करा है द गैप्स इन द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बीच में गैप्स क्यों होते हैं? देखिएगा इस फिगर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा बेटा। जब रेल के ट्रैक्स लगाए जाते हैं तो जहां दो पटरियां ज्वाइंट होती है बेटा, ट्रैक्स जहां ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, उनको एकदम टच करके, यानी कि एकदम जस्ट बगल में या टच करके उनको नहीं ज्वाइंट करते हैं, उनको बीच में हम गैप्स छोड़ते हैं। तो जब हम रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो गैप्स छोड़ते हैं, उन गैप्स को क्यों छोड़ते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रैक लगाए, उसके बाद आपको दूसरा ऐड करना है उसी में, तो आप बीच में हल्का सा गैप छोड़ते हैं। तो ये जो स्मॉल गैप है, ये स्मॉल गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसको समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो रेल ट्रैक होता है, ये ज्यादातर किसका बना होता है बेटा? मेटल का। किसका बना होता है बेटा? मेटल का बना होता है, और ये लंबा होता है। तो लंबा होने की वजह से इसमें जो होता है लीनियर एक्सपेंशन होता है। क्या होता है बेटा? लीनियर एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉर्मल, इस पे हीट कंटिन्यू, क्योंकि इस पे क्या होता है, इस ट्रैक पे ट्रेन रन करती है, जिसकी वजह से ये हीट होता है, बाकी सन की वजह से ये कंटिन्यू हीट गेट करता रहता है। अब जब इसको कंटिन्यू हीट मिल रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन कैसा होगा? लीनियर होगा। और जब ये ट्रैक और ये ट्रैक दोनों एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन के लिए इनको चाहिए होगा बेटा स्पेस। अगर इन पे स्पेस नहीं रहेगा तो यही गैप्स एज अ स्पेस इनमें फिल करते हैं। ये जो गैप्स होते हैं, इनको जब एक्सपेंशन करना होता है तो यही गैप्स यूजफुल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हम ये गैप्स नहीं छोड़ते हैं, दो ट्रैक को लगाते टाइम हम अगर पटरियों के बीच में गैप्स नहीं डालते हैं तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि भाई एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, अब ये भी एक्सपेंड करेगा और ये भी एक्सपेंड करेगा। अब इनके बीच में कोई गैप्स नहीं है, तो ये फिक्स पॉइंट है। अगर इनको एक्सपेंड करना है, यानी कि अब इनकी परपेंडिकुलर लेंथ, यानी कि इनकी लेंथ इंक्रीज करेगी और इनको इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में रहना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़े से क्या हो जाएंगे बेटा? बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। और बेंड होने की वजह से क्या दिक्कत आएगी कि ट्रैक्स क्या हो जाएंगी? टेढ़ी मेढ़े हो जाएंगे, थोड़े से बेंड हो जाएंगे ट्रैक। और ट्रैक जब बेंड हो जाएंगे तो ट्रेन जो होंगी वो इन बैंड ट्रैक्स पर इम्पॉसिबल हो जाएगा उनका चलना, और कहीं ना कहीं ट्रेन क्या हो जाती है बेटा? डीरेल हो जाती है। डीरेल होने का मतलब पटरी से उतर जाएगी, एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेलवे ट्रैक्स को लगाते हैं तो ट्रैक्स के बीच में हम गैपिंग छोड़ते हैं। कॉज ऑफ दिस यही गैपिंग छोड़ी जाती है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, स्मॉल गैप्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेल इन हॉट वेदर। ये इसलिए छोड़ी जाती है ताकि जब ये एक्सपेंड करें तो इनके पास एक स्पेस हो एक्सपेंड करने का, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो ये मतलब बेंड आउट होंगे, और अगर इनके पास स्पेस है तो ये बेंड नहीं होंगे, ये सीधे बढ़ेंगे और एक्सीडेंट के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं और कोई एप्लीकेशन में है। रोलर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। जब भी आयरन ब्रिज हमारे बनते हैं तो उसमें हम रोलर्स का यूज करते हैं। तो आपको दिखेगा यहां पर, ये देखिए, ये एक गोल गोल हमारे क्या है? रोलर्स है। ये रोलर्स किस यूज में आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ये रोलर्स किस यूज में आते हैं। तो जब भी कोई भी ब्रिज होता है, विदाउट मेटल वो ब्रिज बनता नहीं है। तो मेटल ब्रिज में आपको एक पॉइंट पर, जहां पर एंड होता है ब्रिज, ठीक है, अगर आप उस पॉइंट पे देखेंगे तो एक पॉइंट तो फिक्स होता है, बट दूसरे पॉइंट पे रोलर लगा हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये रोलर हम लोग क्यों लगाते हैं? अगर मैं बात करूं इस रोलर की, तो ये रोलर क्यों लगाया जाता है? तो ये रोलर केवल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये मेटल का बना होता है, और ड्यूरिंग हॉट वेदर में जब ये मेटल क्या हो? एक्सपेंड हो। जब ये मेटल एक्सपेंड हो तो, क्योंकि अगर इनमें रोलर नहीं लगाया जाएगा तो मेटल एक्सपेंड होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रिज क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं। अब इनको उस डैमेज से बचाने के लिए हम लगाते हैं इसमें मेटल रोलर, यहां पर लगाते हैं मेटल रोलर। तो ये रोलर क्या करते हैं, जब एक्सपेंड करता है तो ये रोलर आगे पीछे रोटेट होकर उसको ब्रेक होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है बेटा,
कॉज ऑफ दिस हम लोग जब भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें रोलर लगाते हैं ताकि जब भी थर्मल एक्सपेंशन हो तो ब्रिज को डैमेज ना हो। ठीक है बेटा, आगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म। अगर हम बात करते हैं बेटा ऑटोमेटिक फायर अलार्म, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर ऑटोमेटिक फायर अलार्म लगता है, जहां आग लगती है तुरंत अलार्म बजने लगता है, पानी गिरने लगता है। ऐसा कैसे होता है कि आग की वजह से अलार्म अपने मन से बजने लगता है? तो बेटा इसमें हम यूज करते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। किसका यूज करते हैं बेटा? बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। इसमें एक सेंसिटिव बाई मेटेलिक स्ट्रिप हम लेते हैं जो कि हल्की सी हीट को गेट भी अगर करती है तो वो तुरंत क्या होती है, बेंड होने लगती है, और इसी बेंड होने से हम सारा एक्सपेंशन करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर एक बैटरी लगी है, बैटरी से एक वायर कनेक्टेड है, बैटरी का एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इससे कनेक्टेड है वायर। अब यहां से मान लीजिए बैटरी से करंट आ रही है यहां तक। अब देखिए ये जो वायर है ये ऊपर वाले बाई मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट है और नीचे दूसरी बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। अब जब ऊपर वाले बाई मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट है तो यहां पर देखिएगा एक पॉइंट ये आ रहा है और ये आ रहा है बेल, ये है बेल, और बेल के साथ ये सारे टोटल मेटल हैं और अच्छे कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। अब इन दोनों के बीच में अभी आपको गैप्स दिखाई दे रहा है। अब यहां से फिर वायर बेल के पास गया। अब बेल का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में ही। फिर ये वायर कंप्लीट होकर बैटरी में जाता है। तो अब होता क्या है, जब अब ये फायर सेफ्टी अलार्म किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ही मान लीजिए फायर हुई तो नीचे आग लगी तो ये क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा। क्या करेगा बेटा? हीट को जनरेट करेगा। और ये हीट जनरेट होने की वजह से जो नीचे वाली बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, कॉज ऑफ हीट, ये क्या करती है, बेंड होती है। तो जब ये बेंड होके कैसे मुड़ जाती है बेटा, इस तरफ मुड़ेगी, और जब ये इस तरफ मुड़ेगी तो इसके ऊपर की बाई मेटेलिक स्ट्रिप भी ऊपर की तरफ बेंड होगी, और जब ये ऊपर की तरफ बेंड होगी तो इसका ये वाला पॉइंट इससे टच हो जाएगा, इस प्लेट से क्या हो जाएगा बेटा, टच हो जाएगा। और जैसे ही ये इससे टच होगा तब तक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वायर्स करंट यहां तक आ रहा है, फिर ये करंट यहां तक आ रहा है, और जैसे इसको टच करेगा सर्किट कंप्लीट। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो गया तुरंत बेल रिंग होना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी, ये रिंगिंग साउंड स्टार्ट कर देगी, और रिंग साउंड आते ही क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि फायर हो, मतलब फायर ने काम किया है, यानी कि आग लग चुकी है। ठीक है, तो अब इसी बाई ऑटोमेटिक जो फायर अलार्म होता है, अब इसी के साथ हम और भी चीजें कनेक्ट करते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली पानी का गिरना, वो सारी चीजें इसी तरीके से कनेक्टेड होती हैं। तो जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है बेटा वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, ओके बेटा, आगे देखते हैं। अगर आगे हम बात करेंगे बेटा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की। अभी तक हमने जो एक्सपेंशन देखा वो सॉलिड था, लिक्विड के थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की, तो इसमें कह रहा है लाइक सॉलिड लिक्विड आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ऑब्वियस सी बात है लिक्विड भी एक्सपेंड करता है, और कैसे एक्सपेंड करेगा ये हम लोगों ने देखा कि लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। कह रहा है दियर वॉल्यूम, इसका मतलब ये क्यूबिकल करता है। कैसा करता है? क्यूबिकल करता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स भी हीट होके इधर उधर ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं, तो ये भी एक्सपेंड करेगा। तो ये क्यूबिकल फॉर्म में यानी कि वॉल्यूम फॉर्म में इंक्रीज होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन करता है ऑन हीटिंग। अ कॉमन एग्जांपल इज द ट्रेडिशनल थर्मोमीटर। हमारे थर्मोमीटर में हमें इसका एक एग्जांपल मिलता है। थर्मोमीटर में क्या होती है बेटा? मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होती है, और जब उसे हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड होती है, और हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, एज द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर हीट्स अप द हीट इज कंडक्टेड टू द लिक्विड, यानी कि उसमें जो मर्क्यूरी होती है उससे हमको पता चलता है, क्योंकि ऑन हीट वो क्या होती है? एक्सपेंड होती है। ठीक है, क्योंकि वो मेटल है, बट वो लिक्विड स्टेट में हमें मिलती है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। कह रहा है गैसेस टू अंडरगो क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। तो गैस भी क्या करती है बेटा? थर्मल एक्सपेंशन करती है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ये थर्मल एक्सपेंशन करती है। ठीक है बेटा, अगर आप लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आप अपने डेली यूज में अगर मैं बात करूं तो आप अपने घरों में देख सकते हैं कि जैसे ही आप पानी रखते हैं या फिर चाय रखते हैं, तो जब पानी उबलता है तो क्या होता है? उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। चाय खौलती है या दूध जब खौलता है तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। गैस में भी यही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा आज के लेक्चर में बात की थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर में हम लोगों ने लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की बात की। उसे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देखे, क्या एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं एक्सपेंशन के, इसको हम लोगों ने देखा।
अच्छा साथ ही साथ अब देखिएगा जो वायर्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि पोल टू पोल वायर कनेक्टेड होते हैं, समर डेज में वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा लूज हो जाते हैं और विंटर्स में वो ज्यादा टाइट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पोल है और एक पोल ये है। अब इस पोल में वायर नॉर्मल ऐसे लगा है, मान लीजिए ये नॉर्मल वायर है। अभी ये क्या होता है बेटा, समर सीजन में ये वायर लूज होके ऐसे आता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वायर में ये वायर जो होता है एक्सपेंड करता है और ये पॉइंट तो फिक्स है, तो एक्सपेंड होने की वजह से ये थोड़ा सा लूज होता है। बट यही चीज अगर विंटर सीजन में होती है तो विंटर सीजन में ये वायर थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, और कॉन्ट्रैक्ट होके टाइट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम एक पोल से दूसरे पोल में वायर को लगाते हैं तो वो हल्का सा लूज करते हैं ताकि विंटर में वो टाइट हो सके। ऐसा ना हो कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइटली उसे लगाएंगे और भाई समर में तो चलो एक्सपेंड हो गया, बट विंटर में क्या होगा, टाइट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हम एक पोल से दूसरे पोल पे जब भी वायर को लगाते हैं तो हल्का सा लूज लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा कि समर डेज में वायर लूज होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन होता है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहीं खत्म होता है। बाकी आप इसको स्टडी करिए, चैप्टर्स में एक्टिविटीज वगैरह भी हैं, आप एक्टिविटीज वगैरह अच्छे से देखिए। बाकी अगर आपको एक्टिविटीज अंडरस्टैंड करने में या बुक रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ओके बेटा, बाय बाय।